शादियां ने खुशी के बजाए गए, शाद के नग़मे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरे मुस्तफा जब दिखाया गया, चेहरे मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी कि दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह। दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह। उनका साया ज़मीं पर न पाया गया, उनका साया ज़मीं पर न पाया गया। नूर से नूर देखो जुदा न हुआ, हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है। क्या भला मेरे आका का अंदाज है, अरे जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया। खाके तैबा तेरी धूल, अल्लाह ही अल्लाह। खाके तैबा तेरी धूल, अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। सारी तारीफें, तमाम हम्दो सना, सब मिन्नतें खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, और ये है मरहबा या मुस्तफ़ा ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबला, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की ये 12वीं नशिस्त है, यानी कि 12वां साल है। रबीउन नूर का महीना आ गया है, तो जाहिर है अब तो सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो अब ये बड़ा अच्छा एक मौका भी है ये जांचने का कि कौन किस तरफ खड़ा है। तो सरकार की आमद का महीना है, और इसी एतबार से इंशाल्लाह इस नातिया मुकाबले का आज से आगाज़ है। आज इसकी पहली नशिस्त है। आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। मुख्तसरन हम हर दफ़ा कुछ ना कुछ जिद्दत लाते हैं ताकि ज़रा मुकाबले का नयापन भी बरकरार रहे। तो मैं आपको फॉर्मेट ही बता देता हूँ इस दफ़ा का। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पूरे पाकिस्तान से सना खानों को मौका मिलता है। मैं हमेशा जब भी मेरे टेलीविज़न करियर के सफ़र की जब बात होती है तो मैं बताता हूँ बड़े बहुत ज़्यादा फ़ख्र से कि मेरी ज़िंदगी की जो पहली टेलीविज़न अपीयरेंस थी वो क्यू टीवी पे थी, बहैसियत नात ख़ां थी। तो वो एक महफ़िल नात में मैं इस काबिल तो नहीं था ना हूँ कि मैं किसी इतने सख्त ऑडिशन से निकल के जो है वो इन बच्चों में मेरा नाम आ सके। वैसा मयार तो ना था ना है। लेकिन वो एक महफ़िल मिलाद में मैंने पढ़ा था, और वो क्यू टी वी पे टेलीकास्ट हो रहा था। तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना बड़ा एज़ाज़ होता है, ये कितनी हौसला अफजाई होती है, तो मुझे अंदाज़ा है। तो एक तो ये इसका सबसे खूबसूरत पहलू है कि पूरे पाकिस्तान से बच्चों को मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे आने का, इतने सीनियर तरीन जज साहिबान के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिथत करने का। और व्यूअर्स के एतबार से ये कि जो सेगमेंट्स होते हैं वो इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि आप सिर्फ नाच सुन नहीं रहे होते, बल्कि बड़े मुख्तलिफ ज़ाविये से सुन रहे होते हैं। और जज साहिबान के कॉमेंट्स जो हैं वो उस नात
किस तरह पढ़ी गई है वो नात, इस पे तज्जिया करने का या नात को समझने का भी बड़ा अच्छा एक नादिर मौका फराहम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हर एतबार से ये नातिया मुकाबला इंशाअल्लाह, जिसका बाकायदा आगाज़ हो गया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से ही। 2 सेगमेंट्स होंगे इस दफ़ा इंशाअल्लाह हमारे, नवाए हसान और संग संग नात रंग। तो मामला यूँ है कि जो शुरू के हमारे जो 8 एपिसोड्स हैं शुरू के, इंशाल्लाह उसमें रोज़ाना 3-3 सनाखा होंगे जो कि ऑडिशन के मरहले से गुजर कर आए हैं, जिनके मुख्तलिफ क्लिप्स आप QTV पर ऑलरेडी देख रहे हैं और आप इस पर वोट भी कर चुके हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी कि किसने आपके वोट्स के इस्तेबार से कितने नंबर्स लिए हैं। तो पहले 8 एपिसोड्स में इंशाल्लाह सिलसिला होगा यकम रब्बिल अव्वल से रोज़ाना शाम 7 बजे। तो पहले राउंड में जो कि नवाए हसान है, उसमें तीनों सनाखा एक एक करके आएंगे, अपनी मुंतखब करदा अपनी पसंद की किसी नात के 1 या 2 अशार, वो 2 अशार सुनाएंगे इंशाल्लाह, और पे जज साहिबान कमेंट करेंगे। जो दूसरा राउंड होगा संग संग नात रंग, उसमें हम सना खानों को किसी भी नात खां के कलाम का एक हिस्सा सुनाएंगे और उनको वहीं से वो हिस्सा मुकम्मल करना होगा। तो यूँ हम उन सना खानों को याद भी कर लेंगे इंशाल्लाह, वो उन कलामों की भी याद ताज़ा हो जाएगी इंशाल्लाह, और एक दूसरे जाविये से, दूसरे पैमाने से भी परखा जा सकेगा सारे कंटेस्टेंट्स को इंशाल्लाह। तो ये है ब्रीफली हमारे 2 सेगमेंट्स इंशाल्लाह। आज के जो हमारे सनाखा हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो नारोवाल से अली अरसलान हैं, हाफिज़ अली अहमद हाशमी कराची से हैं, और एहसानुल्लाह खान हैं एबटाबाद से। यूँ आप रोज़ाना हर एपिसोड में इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगी देखेंगे। फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स होंगे, फिर फाइनल होगा इंशाल्लाह। और जज साहिबान आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ नात खां हज़रात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनको आप सुनते तो हैं ही और लुत्फ़ लेते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी फ़राहम करते हैं। तो मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ हम सब के बहुत हर दिल अज़ीज़ आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ नात खां। आप उनको QTV पर देखते हैं, महफ़िल नात, आप कितने अरसे से, दिहाइयों का सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या ही शानदार सफ़र है। किसी तारुफ के मुताद नहीं, बस मैं एक रस्म निभा रहा हूँ। जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद, मरहबा या मुस्तफ़ा में। जज़ाकल्लाह। रबीउन नूर का मुबारक महीना आज से शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चांद भी देखा और अब ये सारे सितारे भी नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे तरीके से सारा सिलसिला गुजरेगा इस नातिया मुकाबले का इंशाल्लाह। फिर हमारे साथ ही मौजूद हैं आप, ये एक ऐसी आवाज़ है जो कि अगेन आप दिहाइयों से सुन रहे हैं, कितने ही कलाम हैं कि जो कि ज़बान ज़द आम हैं, जो कि आप सबको अज़बर हैं, जो कि जनरेशन्स को अज़बर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तिलावत कलाम पाक करते हैं उसका अपना अलग एक रंग होता है। और ज़ाहिर है सिद्दीक़ भाई हों या हमारे ये मेहमान हों, इन्होंने रियासती सतह पर बड़े आला तरीन अवार्ड वसूल किए हैं, राइटली सो। अगर इन लोगों के हिस्से में एजाज़ नहीं आएंगे तो फिर और कौन हकदार है? अगर ये हकदार नहीं है तो फिर और कौन हकदार है? जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं हुज़ूर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको और सबको, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को रबीउल अव्वल की, खैर मुबारक, खैर और ARY QTV के तमाम इंतज़ामिया को, सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज माशाल्लाह ये सीज़न 12 मरहबा या मुस्तफ़ा का माशाल्लाह पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सफ़र को कामयाब करें आमीन आमीन इंशाल्लाह। और हमारे तीसरे जज साहब, जो कि अगेन ऑफ कोर्स किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, एक ऐसे घराने से होने का इन्हें शरफ़ हासिल है जिनकी फ़न नात में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और ज़ाहिर है जब हम नात की बात करते हैं तो फिर ये सिर्फ अल्फाज की कारीगरी नहीं होती है, फ़न शेरी है इकबाल अपनी जगह, नात कहने को खून जिगर चाहिए। तो इसलिए कि इश्क़ के सादिक़ के बिना नात नहीं हो सकती, लफ्ज़ गूंगे हो तो फिर बात नहीं हो सकती। तो ये इश्क़ के मामलात हैं। तो ये माशाल्लाह इतनी बड़ी सादत है। और लेकिन अपनी अलग शनाख्त बनाई, ये नहीं कि सिर्फ शनाख्त वही है, वो तो एक एज़ाज़ है, लेकिन ज़ाहिर है अपनी शनाख्त है। बरादरम जनाब सैयद सलमान कौनैन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? मिजाज बखैर? अल्लाह का बड़ा एहसान वसीम भाई, हर साल की तरह इस साल भी हम खुशकिस्मत हैं कि इस माह मुक़द्दस में नेकियां समेटने का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस सिलसिले को ताकि आमद जारी हो सारी। अल्लाह आमीन इंशाल्लाह। तो आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें इंशाल्लाह। चलें जनाब। तो सबसे पहले आज के सबसे पहले सना खां को हम बुलाते हैं। इससे पहले आप हर सना खां
से मुतालिक हमने एक पैकेज मुरतब किया है, आप वो भी देखेंगे ताकि उससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर तो एक बच्चा आता है और 1.5 मिनट पढ़ता है, 2 मिनट पढ़ के चला जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट्स होती हैं, कितनी ख्वाहिशात होती हैं, कितनी दुआएं होती हैं, वो सब कुछ उसका भी एक झलक आप ताकि देख सकें। तो नारोवाल से अली अरसलान का हम पैकेज देखते हैं, उस पैकेज के बाद अली अरसलान कलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, नारोवाल के साथ मुल्हिका एक गांव है अम्बाल, और वहाँ से ये नौजवान हमारे साथ सेलेक्ट हुए हैं मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके जज्बात पूछते हैं, और इस मरहले के अगले राउंड में पहुँचने पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू होती है। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में आप सिलेक्शन आपकी हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल पाक से उन्हीं की नज़र इनायत है कि अभी तक ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई। ठीक, पिछले मुकाबले आपने देखे हैं, बच्चे जैसे तैयारी करके आते हैं उस तरह से आपने उसके मुताबिक तैयारी करने की कोशिश की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जारी है। किन से सीखा आपने? एक तो आपका नाम है माशाल्लाह, उसके बाद हिना नसरुल्लाह और सलमान कुनैन, सैयद ज़बी मसूद शाह साहब, उन्हीं कलाम, मंजूरुल कुनैन, मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब, सबके कलाम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रेडियो पाकिस्तान में जो भी शाया होते थे तो वो मैं वक्तन फ़क्तन मैं सुनता रहता था। कैसा महसूस कर रहे हैं? अली अरसलान जो है वो मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 जो पाकिस्तान का नात के हवाले से दुनिया भर में देखा जाने वाला, सुना जाने वाला और पसंद किया जाने वाला कंपटीशन है, और उसके अगले मरहले में ये नौजवान पहुंचा है, कैसे जज्बात हैं आप? सबसे पहले तो यह है कि अल्लाह का शुक्र करेंगे, और खुशी की जो इंतहा है वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि कितनी खुशी हुई है। और मैं समझता हूँ ये भाई का थैंक यू भी है। ये लड़का जो है कि इसने ट्रेनिंग तो नहीं ली, ये खुदा जो सलाहियतें होती हैं उन्हीं की बिना पर जो है ना ये सिलेक्ट हुआ, तो इतनी खुशी हुई है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर रसूले अमीन, रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना, बस सिद्क़ो यकीन है अक़ीदा ये अपना, बस सिद्क़ो यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलाओं साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलाओं साफ से खुद सजाया तुझे,
ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम, सब हैं ज़ेरे नगी, क्या अरब क्या अजम, सब हैं ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश। जज साहबान से पूछते हैं, सलमान भाई आप बताएं पहले। हाँ माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा। थोड़ा सा मुझे लगा कि इन्होंने लटकाया है तर्ज को, जिसकी वजह से इनका फेड इन फेड आउट बेसुरा बहुत मामूली सा दस्ते कुदरत दस्ते कुदरत ये नहीं आया। और जहाँ आपने जगह लेने आसमान जो जगह जिस तरह से हैं वो वैसे ही लेनी है। अगर आपने उसका टेम्पो स्लो किया है, लेकिन ये जगह है ही शार्प, इसको वही आसमान में हुआ। बाकी बहुत खूबसूरती से आपने इसको सॉफ्ट करके पढ़ा, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। वाह, क्या कह रहे हैं सर कारी साहब। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो नाज शरीफ पढ़ी है अभी, तो ये पढ़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने स्लो रखा उसको। सही, वो जो थोड़ा सा हाँ, जरा सा अगर उसको जरा से टेम्पो तेज कर लेते थोड़ा सा, सही, तो बहुत ये तो इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, ये तो बहुत इससे फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत। हाँ ठीक ठीक हो गया। आवाज़ में माशाल्लाह इनकी खूबसूरती भी है, रेंज भी है, सही। उसको और खूबसूरत बना के रचाव के साथ पढ़ सकते थे। तो बिल्कुल 12 सही। इन्होंने कोशिश अच्छी की है। ओवरऑल अगर देखा जाए, एक मुझे खुशी हुई इनको देखकर कि इन्होंने बसित को यकीन, ये बड़े काफ से पढ़ा माशाल्लाह। हाँ, हाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीनी पढ़ा। सही तौर पर अदा किया माशाल्लाह। हाँ, यकीन माशाल्लाह माशाल्लाह। सर सिद्दीक भाई। माशाल्लाह इन दोनों की, ये बड़े लोग हैं, इनकी राय से इत्तेफाक करते हुए, सही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है हाँ हाँ कि इन्होंने पूरे कवायद के साथ पढ़ा है, राइट। और ये मुझे लगता है कि ये बाकायदा सनाखा हैं, हाँ हाँ बाकायदा पढ़ते हैं बहुत वैसे खूबसूरत पढ़ा है। महफिलों में जाते हैं, महफिलों में पढ़ते हैं। कह रहे हैं अभी कम पढ़ता हूँ निस्बतन, जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह और ये बड़ी भी अच्छी बात है, चीज़ है, जबरदस्त। अच्छी लेकिन चीज़ है, अगर लेकिन प्रैक्टिस आप जारी रखें तो इंशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत पढ़ेंगे।
बहुत अच्छा पढ़ा है बड़ी इन्होंने। प्यारी आवाज़ है आपकी। और यहाँ तक इतने मुकाबले के बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल में आना, बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वैसे तो सना खानों के मर्तबे बहुत बड़े होते हैं, अल्लाह ताला आपके भी दर्जात को बहुत बुलंद और इसमें भी आप लोग तारीफ फरमाएंगे ना कि जिन्होंने बताया जिस तरह अभी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हो, तो बड़ी अच्छी बात है ना। यानी कि मुझे ऐसा लगता है, आप बताएं कि एक आका का सराखा है, वो तो अपनी एक सादत वो तो है ही ना, लेकिन एक पढ़ा लिखा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक फला, वो और बेहतर तरीके से जो है वो इश्क सरकार की और दीन इस्लाम की नुमाइंदगी कर सकता है। बिल्कुल, मैं है ना, ऐसे ही है ना? आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आजकल जो ट्रेंड है नात खानी, उसको जरिए मौश बना लिया गया। हाँ एक ये एस्पेक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये सारे यंगस्टर्स सुन रहे होंगे कि ये जरिए मौश नहीं है, वाह वाह, ये जरिए निजात है। क्या बात है। मौश का जरिया यही है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसी में से रिस्क नात की बरकत से मिलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, ये क्या ज़हन में बात है, रखें। क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया अली अरसलान। अब देखते हैं कि जज साहिबान के रिमार्क्स आपने सुन लिए, नंबर्स में क्या सूरत हाल होती है। अभी हम कराची से पैकेज देखेंगे हाफिज अली अहमद हाशमी का, जिसके बाद हाफिज आप आके अपना कलाम सुनाइएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान रईस अहमद मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न 12 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और कराची से सिलेक्ट होने वाले हाफिज़ अली अहमद हाशमी के घर हम मौजूद हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा मुकाबला है नात मरहबा या मुस्तफ़ा, ARY QTV पेश करता है हर साल। इस बार सीज़न 12 आ रहा है और उसके लिए सिलेक्शन का सिलसिला कराची से हो चुका है, जिसमें अली अहमद हाशमी के घर हम मौजूद हैं। सरप्राइज़ विज़िट है, देखते हैं ये क्या कहते हैं, इनके क्या जज्बात हैं। अली, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह ये बहुत बड़ा मुकाबला है दुनिया में, यानी कि इसे देखा जाता है, पसंद किया जाता है। आप क्या कहेंगे, इस वक्त आपकी क्या कैफियत है? मैं सबसे पहले ARY QTV और ARY QTV की पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मुकाबले में पार्टिसिपेट का जो है वो मौका दिया। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है इस मुकाबले में जो है मुझे और जितने भी शुरका जो है वो इसमें शरीक हैं, हम सबको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। क्या इस वक्त आपके जज्बात हैं? माशाल्लाह आपका बेटा जो है, किसी भी बाप की या माँ की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा जो है उन लोगों में नज़र आए कि जो इस वक्त दुनिया जिन्हें देख रही है। अली अहमद बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने पढ़ाई के साथ साथ नात ख्वानी का शौक़ रखा और आज अल्लाह पाक ने वो मुकाम दिखाया। मरहबा या मुस्तफ़ा में हमेशा ये देखते थे और बोलते थे बाबा मेरी कोशिश है कि मैं इसमें शामिल हूँ। और आज 12वें सीज़न मरहबा या मुस्तफ़ा में ARY QTV का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ARY QTV की टीम ने ये मौका दिया अली अहमद हाशमी को, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इनको बहुत बुलंदियों पर लेकर जाए और सरकार को इनका पढ़ना कबूल फरमाए और इनको बहुत इज्जतों से नवाजें। आई एम टू सी दैट मेरे भाई आज इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने जा रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने इतने अच्छा अली को प्लेटफॉर्म अता किया। मुझे खुशी है कि मेरे भाई अदर साइड जिस तरीके से आगे के राउंड्स के लिए सिलेक्ट हुए उसी तरीके से फाइनल में जीत कर आएँ और जिस तरीके से इन्होंने अभी हमें खुश किया वैसे ही आगे भी खुश बने हैं दोनों जहां शाहे दो सरा के लिए बने हैं दोनों जहां शाहे दो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए
हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है, हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। जगह जगह नए उन्वान हैं, सना के लिए जगह जगह उन्वान हैं, सना के लिए मेरे मेरे चार साज़ो बंदा नवाज़, मेरे करीम, मेरे चार साज़ो बंदा नवाज़, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए। सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाफिज अली अहमद हाशमी क्या कहेगा कारी साहब? अली अहमद हाशमी ने माशाल्लाह, इनकी आवाज़ बड़ी खुली हुई आवाज़ है और बड़ी जानदार आवाज़ है माशाल्लाह, बड़े खुल के पढ़ा है इन्होंने माशाल्लाह से। थोड़ा सा और ये अगर इसमें कोशिश करें और तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत पढ़ेंगे और भी अच्छा पढ़ेंगे और पढ़ सकते हैं। ये इनकी आवाज़ में इतनी यानी ताकत है कि ये बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, रेंज में पढ़ यानी सकते आपको लगा कि जो उनकी भरपूर सलाहियत है उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म किया है? नहीं, अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे हल्का सा सही। लगा ऐसा कि जैसे हुजूर नूर हैं, जब नूर कहा इन्होंने तो थोड़ा सा नाक भी ले गया आवाज़, हालांकि नूर को उसी तरह रखते तो ज़्यादा अच्छा, हुजूर नूर हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता और भी। लेकिन अच्छा आपने माशाल्लाह कोशिश की है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सिद्दीक भाई आपको क्या कुछ कमी बेशी अगर लगी तो? कमी बेशी तो मुझे कोई नहीं लगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा है, सिलेक्शन भी बहुत अच्छा था
अब हम तो नंबर ही दे सकते हैं, सही। जजा तो वहीं से मिलेगी। बेशक बेशक। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। इंशाल्लाह। जनाब सलमान भाई, क्या है आपका ब्लंट एनालिसिस? खूबसूरत आवाज़, मीठी आवाज़, लेकिन लफ्ज़ों को बहुत तोड़ा। शहीदो, सरा, फिर मेरे करीम, मेरे चारा साजो बंदा नवाज, बड़ा ज़बरदस्त ये यहाँ कहना चाहिए था, ये भी तोड़ा आपने। फिर एक जगह आप भूल गए, मैंने आपको याद कराया जगह जगह नहीं। पहले अंतरिम जजेस को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो मिस्टेक थी, वो मैं ना भी बताता तो वो मिस्टेक रहती। सही, हाँ सही तो मुकाबला है और बाकी कंटेस्टेंट्स भी हैं और देखिए क्या होता है आगे। गुड लक। इंशाल्लाह। अभी तो आगाज है, देखते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले राउंड के आखिरी कंटेस्टेंट है एबटाबाद से एहसानुल्लाह खान। पहले पैकेज और फिर कलाम सुनते हैं इंशाल्लाह। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। आज हम हवेलियाँ ज़िला एबटाबाद में मौजूद हैं एहसानुल्लाह खान के घर। एहसानुल्लाह खान ने मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में सिलेक्ट हुए हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। अपना सुनाए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा, जैसे ही मैं आपके पास आया तो मैं देख रहा था कि आप रियाज़ कर रहे थे। क्या आप डेली रियाज़ करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं रियाज़ कर रहा था और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे नात ख़वानी को टाइम देता हूँ और रियाज़ करता हूँ। माशाल्लाह। इसने मुझे बताया कि रावलपिंडी ईदगाह में ऑडिशन है ARY QTV वालों का, तो मैं जाऊं। तो मैंने कहा देख लो बेटा, जगह भी दूर है और हमारे ख़र्चे वगैरह का भी कुछ मसला होता है। घर में मैं भी अकेली हूँ क्योंकि छोटा बच्चा छोटा है। तो फिर मैंने इसको अल्लाह का नाम लेके भेज दिया, अल्लाह के सपोर्ट करके। तो इसने फिर यहाँ पे आके फ़ोन किया कि वहाँ पे तो बेतहाशा लोग आए हुए हैं, हमारे एबटाबाद के भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो बस मैंने कहा अल्लाह पे ही भरोसा है। बस फिर मैंने इसके लिए बहुत दुआएं की। जब इसने मुझे बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो आप यकीन करें कि मेरा खुशी के मारे बस अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा किया कि अल्लाह ताला ने दुआएं सुन ली। उसके बाद अब मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है और सबसे कि इसके लिए दुआ करें। या इसके मरहूम वालिद की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा दीन के काम में आगे बढ़े। नात ख़वानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, तो ये सबसे बड़ा मतलब हमारे मुसलमानों का जो है एक खुशकिस्मती है कि जिसके बच्चे नात ख़वानी नात पढ़ें। तो अब आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कराची में फ़ाइनल में कामयाब करे और ये कामयाब हो के मेरा अपने मरहूम वालिद का और अपने हवेलियाँ एबटाबाद का ये नाम रोशन करे। आए हैं जब वो मिंबरो मेहराब सामने, के खुल गए हैं कई बार सामने। आए हैं जब वो मिंबरो मेहराब, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा उनका हरम है
दिले बेताब सामने उनका हरम है दिल बेताब सामने ताइब फज़ाए शहर नबी है ख्याल में ताइब फज़ाए शहर नबी ख्याल में या कुल्द का है मंज़र शादाब सामने या कुल्द का मंज़र शादाब सामने आए हैं जब वो मिंबरो मेहरा। जनाब सिद्दीक भाई। माशाल्लाह ये माँ की दुआएं लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटा एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अल्लाह आपको बहुत बड़ा सना ख्वां बनाए हैं या सना ख्वां, लेकिन मुकाबले के लिए ऐसे कलाम का इंतखाब किया करें और तर्ज भी जो है वो एक आम फहम सुनने वाले के सुनते ही उसके ज़बान से निकल जाए सुभान अल्लाह। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, मगर यह है कि अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की। हुजूर का कथा और कलामी दूसरी- माफ हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या का कलाम बात है है। ये, और मार्का एरा कलाम बड़ा मशहूर है। मैं जानता हूँ उन्होंने मक्ता पढ़ा है। हाँ पढ़ा है ताइब फज़ाए शहर नबी। हाँ हाँ, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन मुकाबले में जब आप आए हाँ। तो मुकाबले में कलाम का इंतखाब तो ये बहुत बड़े शायर का इंतखाब है, लेकिन इनका पढ़ने का अंदाज वो एक तासुर पैदा करना इसकी बहुत ज़रूरत है आपको। सही। आप बुरा नहीं मानिएगा, ये हाँ, नहीं, नहीं, ये आपको तो बड़े मुस्तकबिल प्यार के मोहब्बत से लिए, इस्लाह के लिए चीज़ है। आपके इस्लाह के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बाकी जो जज़ाए खैर आपको अल्लाह देगा इसका। बेशक बेशक अल्लाह आपको इसकी बहुत जज़ा देगा। नहीं इसमें और बुरा मानने की तो कोई बात की तो नहीं, ये तो नहीं, अच्छा इसलिए है। मैं जो है वो मैं बता दूं कि एक ताकि इस्लाह हो सके, बेसाख्ता- बेहतर हो सके। बिल्कुल। जनाब कारी साहब। कलाम का इंतखाब इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया और उसको ये बहुत अच्छा पढ़ सकते थे और भी, सही। क्योंकि इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, सही। बड़ी मीठी आवाज़ है, हाँ। जो ये बड़ा अच्छा उसको निभा सकते थे। लेकिन कहीं कहीं ये थोड़ा सा उससे सुर से भी उतरे थोड़ा सा कहीं कहीं, और उसके बाद लेकिन ये इन्होंने कोशिश तो अच्छी की है। अगर ये प्रैक्टिस करें और रोज़ प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ने वाले बहुत इंशाल्लाह सही, जिसको हम कहते हैं पक्कापन आ जाएगा। अगर बहुत अच्छा हो जाएगा सही इनके लिए। जनाब आपसे तो ये सुना भी हमने ये कलाम जी बहुत मर्तबा ही आप एहसान को पहले भी कई बार सुना। थोड़ा सा जब मुकाबला होता है ना तो दिमाग कई डायमेंशन में सोच रहा होता है, मैं ये जगह भी कह लूँ, ये भी कह लूँ। आपको उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, आप जिधर जाते हो उधर निकल जाते हो, जिससे बेसुरापन पैदा होता है। तख्ती जो है, लफ्ज़ों की बाँट जो है,
तर्ज के हिसाब से बनी हुई है। जब उससे आउट होते हैं ना तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। दूसरा, मेहराब, कहीं भी बे नहीं आपने प्रोनाउंस किया। मेहराब सामने, तो हर तर्ज को उन्होंने जो बात महसूस की, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया हूँ। सिर्फ मैंने कलाम की बात की, लेकिन उनका कहना यह है कि आपकी फोर्स में कमी थी, ठंडा पड़ा है। आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वेल डन, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। नहीं बेशक। और अभी आधा मुकाबला हुआ है, तो जितना हो गया उतना ही बाकी है, तो ये बिल्कुल इसमें पूरे का पूरा चांस है कमबैक करने। इसका एक अंतरा सुनाया ना, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है ऐ दिल बेताब सामने। क्या कहने, वाह वाह वाह। उनका हफीज ताइब रहमतुल्लाह ताला हुजूर के रोजे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने दिल को साथ साथ समझा रहे हैं। मुझे पता है तू बड़ा बेकरार है, इतनी जोर से ना धड़कना कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है अल्लाह अल्लाह। दिले बेताब सामने आए हैं जब वो मिंबरो मेहराब सामने। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, तस्कीन के खुल गए हैं कई बाप। क्या बात है, वाह वाह। हफीज ताइब साहब की क्या बात, हफीज ताइब साहब के क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने। दूसरे सेगमेंट के साथ हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आज यकुम रबीउल अव्वल मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 का यह पहला एपिसोड शाम 7 बजे आप रोज़ाना देखेंगे इंशाल्लाह। यकुम ता 12 रबीउल अव्वल इंशाल्लाह। अब ये दूसरा राउंड है, जिसके बाद ज़ाहिर जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन जो उनके मार्क्स होंगे उसकी बुनियाद पर हतमी विनर का फैसला होगा, जो कि फिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। विनर बस एक टर्म है, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया है, वरना ज़ाहिर है ये सरकार दो आलम का कलाम है, इसमें कोई लूज़र हो ही नहीं सकता, इसमें जीत ही जीत है। तो और लेकिन आप लोगों ने भी जो कमेंट्स जो नंबर्स दिए हैं उस पैमाने पर अब तक आपने जो इनके क्लिप्स देखे हैं उसकी बुनियाद पर आपने क्या राय दी है कि कौन कहाँ खड़ा है, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर देखेंगे कि आज की परफॉर्मेंस देखते हुए जज साहिबान के नंबर्स और आप लोगों ने जो दिए हुए मार्क्स है वो मुताबिकत रखते हैं, यानी वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं दूसरे राउंड का आगाज़ करता हूँ और संग संग नात रंग इस राउंड का उन्वान है। एक कलाम का आगाज़ होगा यहाँ से, जिसको आप लोगों ने इख्तिताम तक पहुँचाना होगा इंशाल्लाह। तो आइए सबसे पहले हाफिज़ अली अहमद हाशमी, आप कलाम सुनिए फिर मुकम्मल कीजिए। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख में आए, पाने को तो खुर्शीदो
कमर चरखने पाए। क्या पाया अगर खाक ना पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक ना पाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। कारी साहब आप ही बताएं इसमें तो हाशमी ने माशाल्लाह ये कोशिश अच्छी कर रहे थे अभी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही आउट पड़ा उससे, बिल्कुल जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे थोड़ा बिल्कुल ही नहीं, उससे मुताबिकत नहीं है ज़्यादा पढ़ा इन्होंने। जो कि बुनियादी चीज़ें इस इनको अगर ये सुन के और इसकी प्रैक्टिस करते तो बड़ा अच्छा पढ़ सकते थे। हाँ, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। अब अंतरा पाने को तो खुर्शीद व कमर चरख ने पाए, ये आना चाहिए। जो नहीं आया वो इन्होंने नीचे रखा उसको। हाँ, इसलिए जरा सिद्दीक भाई यही जरा एक बुनियादी गड़बड़ होगी जरा। भाई बात ये है कि अगर यही क्वालिटी होती तो कारी साहब की जगह पर ये बैठे होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए यही बच्चे इंशाअल्लाह इनमें क्वालिटी है, आगे क्वालिटी है और बहुत ही हत्तुल इम्कान इन्होंने निभाने की तो कोशिश की है, लेकिन कारी साहब की जगह लेना कोई लेकिन कोशिश की जनाब जी। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ आपको नात याद नहीं थी, आपने हाथ पे लिखा हुआ मेरा ख्याल और पढ़ रहे थे, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तवज्जो डाइवर्ट हो जाए सुर से। पढ़ेंगे या पढ़ेंगे? हाँ नहीं, वो उस पर यूं वो कह रहे जी इजाजत है, उसमें नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट एतराज नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं ज़बानी जब पढ़ते हैं ना तो फिर तो सारी तवज्जो उसी पे खुला होती होता है, सुर पे ही तवज्जो होती। तो कारी साहब ने जो बताया, आपने इसको सुना, अंतरा जो ऊपर से कहना था वो आप नहीं कह सके। आपने इस नात को सुना था ना पहले, तो उसी के लिहाज से अगर आप प्रैक्टिस करते तो बोल के बताएं ना, बोले। जी हाँ बिल्कुल। मगर कारी साहब वो तर्ज भी चेंज हो गई, स्केल भी बरकरार नहीं रह पाया ना, वो स्केल ही नहीं था ना, ये अलग ही स्केल चल रहा था। स्केल नहीं था, मैंने बताया। हाँ, नीचे का स्केल बढ़ दिया वो। पाने के तो ऊपर जाता है ना। हाँ, तो अंतरा तो ऊपर है ना, खुर्शीद ऊपर है ना। हाँ, क्योंकि दायरे से मुकाबला है ना कि जहाँ कारी साहब ने छोड़ा है या जिस भी सना खान है बिल्कुल वहीं से शुरू करना है। तो आपने यहाँ छोड़ा तो यहाँ से शुरू हो गया मामला। इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये सारी क्वालिटियाँ होती तो ये यहाँ बैठे होते। चले देखते हैं, बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, अली अरसलान आप आइए जरा सुनिए और फिर इंशाल्लाह पढ़िए। मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है, ऐसा नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख, मगर देख अदब से, ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से।
सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है, ऐसा नहीं कोई। जनाब सिद्दीक भाई बताएं, एक तो जो इन्होंने जिद्दत लाते रहे वो कैसी थी और स्केल बरकरार रहा? स्केल भी बरकरार रहा, बल्कि जैसे मैंने पढ़ा है इससे भी इन्होंने ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। माशाल्लाह। मैं अच्छा पढ़ा है, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, क्योंकि ये मेरी बहुत अरसा पहले पढ़ी हुई बात है और अब जिद्दत आ गई है, तो इन्होंने थोड़ी सी इसमें जिद्दत भी पैदा की है और बहुत अच्छा इजाफा था जो भी उन्होंने किया। अच्छा इजाफा था, ठीक, मैं इनको दाद देता हूँ। हमारा अंदाज कुछ पुराना अंदाज था, तो इन्होंने इसमें थोड़ी सी जगह भी बनाई है और बहुत अच्छा पढ़ा है। जैसे मेरे सरकार, हाँ बस इतना है, जैसी मेरी सरकार है नहीं है, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार। सुभान अल्लाह। सिद्दीक भाई ने तो खैर बहुत ही अच्छा इसको पढ़ा है माशाल्लाह, और इन्होंने जो पढ़ा है उसको बड़ा अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, और इन्होंने जो इजाफा उसमें किया है वो भी बड़ा खूबसूरत। अच्छा इजाफा माशाल्लाह। सलमान भाई? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत कुछ कह दिया जजेस ने माशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद फज़ल। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आखिरी सना खान को बुलाते हैं, यानी कि एबटाबाद से एहसानुल्लाह खान। आइए। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। जी सलमान भाई। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ और बड़ा खूबसूरती से सुर को पकड़ा और अच्छा पढ़ा। कारी साहब?
माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है और सुर भी इन्होंने पकड़ लिया माशाल्लाह। और दूसरे ये कि जब ये आवाज़ उठाते हैं ना अंतरे में, तो उसको अगर ये बजाय मतलब आवाज़ तो इनकी खुली हुई है, बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन उसको अगर ये ज़रा सा और नरमी के साथ पढ़ें इसको, और सुर यानी क्या कहते हैं उसको, तासुर के साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा और भी अच्छा लगेगा। सुर और तासुर अच्छा गाया है आपने, वाह। जनाब सिद्दीक भाई, मेरे लिहाज से तो बिल्कुल इन्होंने आप मुतमईन ठीक सही पढ़ा है और बहुत खूबसूरत पढ़ा है। राइट, नवाजिश बहुत शुक्रिया। तो तीनों सना खान हज़रात अपने कलाम पढ़ चुके हैं, हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद नताइज के साथ जो आप लोगों ने नताइज मुरतब किए वो भी, और जज साहिबान ने जो नताइज मुरतब किए जिसकी बुनियाद पर हम बताएंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट आगे जाएगा, उसका ऐलान करते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के पहले एपिसोड का ये आखिरी सेगमेंट है, आखिरी लम्हात हैं जिसमें हमने नतीजा अनाउंस करना है। अली अरसलान, हाफिज़ अली अहमद हाशमी और एहसानुल्लाह खान के दरमियान। आप लोगों ने इससे पहले जो उनके क्लिप्स देखे थे उसकी बुनियाद पर किसने कैसा परफॉर्म किया, वो यानी आप लोगों की ओपिनियन क्या थी, ज़रा ये दिखाइए सबसे पहले तो जनाब। उसके मुताबिक अली अरसलान 70%, अली अहमद हाशमी 78% और एहसानुल्लाह खान 68% है। ये उन क्लिप्स की बुनियाद पर है जो कि आप लोगों ने देखे। अब जाहिर है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बुनियाद पर जज साहिबान कमेंट करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस मुकाबले में कि इस मुकाबले के रिजल्ट की बुनियाद पर आप ये तयन ना करें कि कोई बहुत अच्छा सना खान है और कोई अच्छा नहीं है। सना खान ज़ाहिर वैसे भी कोई बुरा नहीं हो सकता, आका की नात है, मैं तकनीकी एतबार से कह रहा हूँ मैं। वो इसलिए कि ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कोई बहुत अच्छा बैट्समैन हो लेकिन वो किसी एक बड़े मैच में 0 पे आउट हो जाए, तो ये हो तो सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बैट्समैन बुरा है लेकिन उस दिन अच्छा नहीं खेला। तो इन जज साहिबान ने ये नहीं देखना कि ये कैसा पढ़ते हैं, ये देखना है कि उस 2-3 मिनट में वो कैसा पड़ा है, उसकी बुनियाद पर। अब उसमें होता है कोई ओवर परफॉर्म कर जाए, कोई प्रेशर में अंडर परफॉर्म कर जाए, कोई एक ऐसी गलती कर जाए जो कहने को एक गलती हो लेकिन उस एक गलती का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो कि उसकी वजह से, मिसाल के तौर पर जो हमारा दूसरा राउंड है वो मेक और ब्रेक राउंड हो सकता है, क्योंकि उसमें आपने उसी स्केल पे शुरू करना है। अब किसी ने अगर स्केल पे शुरू नहीं किया तो उसकी बहुत कहने को ये एक गलती है, लेकिन चूंकि उस राउंड की बुनियादी स्केल है तो सिर्फ स्केल्स पे शुरू ना करने के बाद उसके बहुत सारे नंबर एक साथ कट जाएंगे। और ऐसा हुआ है आज पहले राउंड में। बदकिस्मती से हाफिज़ अली हाशमी जो कि यहाँ पर नंबर 1 है, वो आज दूसरे राउंड में वही गलती कर गए जब कारी साहब का कलाम सुनाया गया और वो उस स्केल पे उसका स्टार्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो एकदम उनके नंबर्स कम हो गए और यूं मुकाबला रह गया अली अरसलान और एहसानुल्लाह खान के दरमियान, जिसमें बिल आखिर फ़र्क रह गया सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का। हतमी विनर हमारे आज के राउंड के यहाँ पर अली अरसलान और एहसानुल्लाह खान में अली अरसलान 2% आगे हैं और यहाँ हमारे रिजल्ट के मुताबिक 1 नंबर आगे हैं। यूं अली अरसलान ने नारोवाल से किया है क्वालिफाई। ये देखते हैं कि एहसानुल्लाह खान आज अब 1 नंबर से रह गए हैं, लेकिन हम आपको आगे जब फॉर्मेट बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनल में कोई एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी, वो कोई भी हो सकता है, किसी बुनियाद पे उसका पूरा पैमाना होगा, क्या पता उसमें कुछ हो जाए या नहीं, वो देखते हैं, वो तो आगे की बात है, लेट्स सी। लेकिन अभी आज की हद तक अली अरसलान ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अब सेमीफाइनल मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे कल मिलते हैं शाम 7 बजे ARYQ TV पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। वो आए अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज